तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 और उसमें आज आप बहुत अच्छे से क्या सीखने वाले हैं, रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सीखने वाले हैं। और इसके लिए हम आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अलग से कराएंगे ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए और आप उसे आसानी से समझ सकें और कर सकें। ठीक है, तो समझिए पहले रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम समझिए। यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दोनों थ्योरम्स पूछी जाती हैं। तो दोनों को हम एक ही फंक्शन के लिए दोनों को निकाल सकते हैं, दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई या सेटिस्फाई करने के लिए हमें इनके लिए कुछ नियम है, तो उस नियमों को समझिए आप। पहले क्या नियम है, देखिए फर्स्ट जो नियम होता है वो होता है कंटिन्यूटी। पहला नियम क्या है आपका, fx क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ऑन x बिलोंग्स टू कहाँ पर, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, मीन्स जो क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ये जो फर्स्ट केस है आपका, ये इसमें और इसमें दोनों में सेम है। ठीक है, तो दूसरा केस देखिए आप, दूसरा क्या है, जो fx है विल भी क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। और जो डेरिवेबिलिटी होती है वो हम कहाँ पर चेक करते हैं, स्मॉल कोष्ठक के अंदर, मीन्स जो ओपन इंटरवल होता है उसमें चेक की जाती है डेरिवेबिलिटी। तो जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस में कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा क्या है आपका, डेरिवेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ये सेम है, मीन्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी कंटिन्यूअस होना जरूरी है फंक्शन, और डेरिवेबल भी होना जरूरी है। अब आपका थर्ड केस क्या है, रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम में तीसरा केस क्या होता है, एफ ए, यदि एक्स के स्थान पर ए रख दिया जाए, ए कौन सा है आपका, ये जो ए है इंटरवल का जो ए है वो रख दें, तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, बी के। मीन्स एक्स इक्वल टू बी रखने पर किसके बराबर आना चाहिए, एक्स इक्वल टू ए रखने के। यदि बराबर आ जाता है तो ये तीनों केस होने पर तो हम क्या कहते हैं कि रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक, अब यहां पर यदि सेटिस्फाइड हो जाती है तब उस केस में हम लिखते हैं कि लेट x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट x बिलोंग्स टू स्मॉल कोष्ठक a एंड b। मीन्स ओपन इंटरवल में x इक्वल टू सी क्या है, एक पॉइंट है। तब उस केस में हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू सी रखते हैं, f डैश x निकालते हैं किसका, fx का। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और उसमें c रख के उसे हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। ठीक है, तब उस केस में जो c है आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर c जो है बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, स्मॉल कोष्ठक a और b में। तो ये आपका पूरा किसका नियम है, रॉल्स थ्योरम का। तो रॉल्स थ्योरम के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेबल भी होना चाहिए, f इक्वल टू एफ भी होना चाहिए। और जब हम लिखते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है, क्यों कि जो आपकी ऑल द थ्री कंडीशंस जो हैं, क्या हैं, ऑल द थ्री कंडीशंस क्या हो गई हैं यहाँ पर, आर वेरीफाइड कह लो, सेटिस्फाइड कह लो। ठीक है, यदि ये हो जाती हैं तब उस केस में हम क्या लिख देते हैं कि रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तब उसके बाद x इक्वल टू सी लेना है और f डैश x निकालना है, बराबर 0 कर देना है, और c का मान निकाल के चेक करना है कि a जो स्मॉल इंटरवल दिया हुआ है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो c का मान होगा। समझ गए, ये इसका कंसेप्ट है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर आता है वो देखिए आप। इसके लिए हमने कितने केस बताए, 3 केस बताएं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही केस होते हैं। यदि दोनों कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाता है तब उसके बाद हम लिख देते हैं कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक, ये दोनों केस होने के बाद में मीन्स क्या है, कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस और डेरिवेबल होने के बाद हम क्या लिख देते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है आपकी सेटिस्फाइड हो गई है। तब इसमें भी हमें क्या लेना है, x इक्वल टू सी लेना है। ये जो पॉइंट है कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू स्मॉल कोष्टक में ए बी के अंदर है। और यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसमें सी रखेंगे एक्स के स्थान पर, और उसे अब किसके बराबर करना है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। तो देखिए क्या था, एफ डैश एक्स निकालना है और उसमें एक्स के स्थान पर सी रखना है, और उसे हमें किसके बराबर कर देना है, एफ बी मीन्स जो एफ एक्स है आपका, उस एफ एक्स में b का मान रखना है। b कौन सा है आपका, ये, इसका मान रख के वैल्यू निकालनी है, और a मान रख के वैल्यू निकालनी है फिर, और b में से a घटा देना है, मीन्स अंतराल का जो है इंटरवल का अंतर ले लेना है। तब हम c निकालेंगे, और जो c का मान है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए सेम उसी की तरह इसमें, ठीक है। तो ये आपके दोनों केस हो गए, किसके, इसके लिए 3 केस हैं आपके, तो कंटिन्यूअस, डेरिवेबल और लास्ट में क्या है, एफ इक्वल टू एफ बी। तब हम सी का मान कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू सीधा 0 करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों केस तो हैं ही आपके, ऊपर वाले सेम है, यहाँ एफ बराबर एफ बी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 2 केस होने के बाद ही हम सेटिस्फाइड बता देते हैं। और एफ डैश एक्स इक्वल टू सी मीन्स सी का जो मान निकाला जाएगा इसमें इस तरह से निकाला जाएगा, मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो 0 के बराबर ना करके हम किसके बराबर करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी। हाँ तो देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी का, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और जो इंटरवल है मीन्स x बिलोंग्स टू क्या है, -4 और 2 है। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए दोनों थ्योरम क्वेश्चन में दिया, रॉल्स थ्योरम ही है, आप दोनों थ्योरम्स को बता रहे हैं हम पहले क्वेश्चन से ही। तो देखिए रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे हम, एफ एक्स दिया हुआ है उसे लिख लीजिए, -8 x बिलोंग्स टू कितना दिया हुआ है, -4 और 2 दिया हुआ है। यहाँ पर a का मान कितना है, -4 है, b का मान कितना है, 2 है, ठीक है। इसके अलावा आप पहले ही रख लीजिए, जैसे एफ ए का मान कितना आएगा वो समझ लीजिए, एफ ए का मतलब कितना है, -4 का मान कितना आएगा, कितना दिया हुआ है, x के स्थान पर रख दीजिए -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 और ये 8 कितना आ गया भाई, 16 -8 कितना आ गया, 0। और अब हम ये तो कितना है, a इक्वल टू -4 रखने पर है। अब यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो 2 रखने पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और -8 कितना आ गया भाई, 4 + 4 -8 मीन्स 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो आपका एफ ए का मान है और ये आपका एफ बी का मान है, ये हमने निकाल लिया है। अब उसके अलावा आप शुरू कीजिए, फर्स्ट केस क्या है आपका वो देखिए। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी चेक कीजिए, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या पता है कि कंटिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लास्ट में क्या निकाला जाता है, एफ ए। यदि 3 बराबर हो जाते हैं तब हम क्या कहते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इनके बीच में ले सकते हैं, -4 और 2 ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लेट करके अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मान लीजिए 0 पर वेरीफाई करें, 0 आसान हो जाता है थोड़ा, 0 ले लेते हैं चलो। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रही है, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, अब है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब लिमिट एफ एक्स का मान कितना है वो रख दीजिए, x² प्लस 2x माइनस 8 है। अब देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 के स्थान पर क्या रख देते हैं हम, 0, s टेंस टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस के स्थान पर हम x के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 माइनस h। जब यहाँ 0 माइनस लिया जाता है तो 0 माइनस h रखा जाता है। या कंटिन्यूटी फर्स्ट जो 5.1 है उसमें सीखा होगा आपने। तो उसके बाद क्या है,
ये आप जानते हैं एच स्क्वायर आएगा, माइनस का 2h आ गया, -8 आ गया। अब यहाँ पर h के स्थान पर 0 रख देंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए -8 आ गया। इसी तरह से आप अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर, ठीक है। तो रखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मान रख दीजिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। और देखिए लिमिट s टेंस टू 0, जब 0 करेंगे तो यहाँ पर मान रख देंगे क्या, 0 h के स्थान पर 0 प्लस h स्क्वायर 2 0 प्लस h माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर h के स्थान पर 0 करेंगे हम तो यहाँ 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा -8, ठीक है। x इक्वल टू 0 लिया है हमने यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0 रख दीजिए कहाँ पर, fx में। fx का मान कितना है आपका, x स्क्वायर है 2x है और -8 है, कितना आ गया 0। ये तो आपका यहाँ तक 0 हो गया, तो कितना रह गया -8। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो गया राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या हो गया आपका f0 इक्वल टू हो गया -8। तो fx क्या है आपका, fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन x बिलोंग्स टू -4 और 2, ठीक। ये आपका पहला केस जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे, अब सेकंड केस निकालेंगे। तो पहले में कंटिन्यूटी है, दूसरे में क्या है, डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। तो डेरिवेबिलिटी निकालिए। तो डेरिवेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, लेफ्ट, अब हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एट x इक्वल टू यहाँ पर -4 और 2 के बीच में कुछ भी ले लीजिए। तो मान लीजिए हम 1 ले लें या 0 ले लें, 0 पर ही ले लीजिए, चलो कोई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 पर ही ले लीजिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, fx माइनस fa का मान कितना है 0 है और x माइनस a का मान कितना है 0 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का मान कितना है वो देखिए 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है वो रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। और 0 पर मान कितना आया था, 0 पर मान कितना आया था, अभी निकाला था हमने -8 है, तो -8 रख दो। और नीचे क्या है x, तो x के स्थान पर तो x ही रहेगा अभी और 0 तो 0 ही रहेगा। आगे देखिए, अब 0 माइनस के स्थान पर यदि हम s टेंस टू 0 लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 0 माइनस h स्क्वायर लिखना पड़ेगा x के स्थान पर, 0 माइनस h लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। और वही -8 है और ये आपका आ गया प्लस का 8 और इस x के स्थान पर यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये -8 और +8 कितने आ गए 0, तो ये आपका पूरा कितना आ गया 0, ठीक है भाई। यहाँ h के स्थान पर 0 तो ये 0, यहाँ रखा तो ये 0, -8 और +8 0, ठीक है। यहाँ भी 0 रखेंगे 0 ही रह जाएगा। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या होता है। अब यहाँ पर हमने पहले लिखा था 0 माइनस, अब लिखेंगे 0 प्लस, ठीक। बाकी फॉर्मूला सेम लगेगा, fx माइनस f0 और अपॉन में क्या है x माइनस 0, ठीक है, सेम रहता है बाकी। तो अब देखिए लिमिट और वही x टेंस टू 0 प्लस और बाकी रख दीजिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और वही इसका मान कितना आया था, पहले की तरह ही आएगा मान, तो -8 ही आया था पहले भी f0 का मान, और x का कितना है x रख दीजिए और ये से रहने दीजिए। अब देखिए अब आप लिमिट लगाओगे, s टेंस टू 0 करोगे तो यहाँ पर तो अब तो ये तो क्या चल रहा था 0 प्लस, अब यहाँ पर s बराबर 0 रखना है तो क्या करेंगे हम 0 प्लस h रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस वाला चल रहा है, मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो 0 प्लस h का स्क्वायर 2 और 0 प्लस h -8 और +8 अपॉन में कितना आया 0 प्लस h
अब देखिए यहाँ पर आप 0 रखोगे h के स्थान पर तो ये खत्म, और ये h बराबर 0 और ये भी 0, तो 0 आ गया। मीन्स क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो हम क्या कह सकते हैं कि fx क्या है, इज डेरिवेबल। fx डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, और छोटा कोष्टक यूज करके बता देंगे हम, -4 से 2 के बीच में। ठीक है, तो आपके 2 केस कंप्लीट हो गए हैं, कंटिन्यूटी कंप्लीट है और डेरिवेबिलिटी भी कंप्लीट है। अब यदि आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पूछी जाती है तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, यहाँ पर सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब रॉल्स थ्योरम पूछ रहे हैं तो रॉल्स थ्योरम कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ठीक है, तीसरा केस क्या था भाई, तीसरा रॉल्स थ्योरम में क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो एफ ए का मतलब कितना है यहाँ पर, -4 है, तो x के स्थान पर कितना, -4 रखा, x बराबर कितना है, -4, और भाई ये मान किसके बराबर आना चाहिए, एफ बी के, एफ बी का मान कितना है 2, मीन्स क्या है, एफ ए का मान किसके बराबर आना है, एफ बी के बराबर आना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू -4 रखा था हमने तो मान कितना आया था 0, और x इक्वल टू 2 रखा था तो मान कितना आया था 0। तो ये आपके हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी है। ठीक है, तो तीनों केस सेटिस्फाई हो गए हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे, रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब सेटिस्फाइड है तो हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, सी का मान निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें सी का मान निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू सी निकालना पड़ेगा। और ये पॉइंट है ये आपका, जहां पर x बिलोंग्स टू क्या है, -4 से 2 है। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम x इक्वल टू सी, तब उस केस में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर f डैश x, कितना है f डैश x का मान, ऊपर करिए 2x आएगा और 2 आएगा। ठीक है, ये f डैश x का मान है। अब f डैश x इक्वल टू सी इक्वल टू 0 करना है हमें, तो क्या होगा, 2x के स्थान पर c कर दीजिए बराबर 0, तो 2c इक्वल टू कितना आ गया, -2, और इस बराबर कितना आ गया, -1। क्या ये बिलोंग करता है -4 और 2 के बीच में, कहीं भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। तो यहाँ पर आपकी क्या आ गई, सी आ गई, और रॉल्स थ्योरम आपका कंप्लीट हो चुका है। इतना आपको रॉल्स थ्योरम में करना है। ठीक है, अब बात आती है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो सेकंड में देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है आपकी, उसे देखिए। तो यहाँ पर क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड क्या है, डेरिवेबल है। सो हम क्या लिख देंगे, सो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल बता सकते हैं, या इज सेटिस्फाइड या वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। तो हम जो फर्स्ट और सेकंड केस दिया हुआ है उसके अनुसार हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो एफ एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल भी है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ डैश एक्स में सी का मान निकालना है, मीन्स इसमें सी का मान निकालना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो इसे देखिए आप, सेम पहले की तरह हम लेट एक्स इक्वल टू सी मान लीजिए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, -4 to 2 है। तब उस केस में एफ डैश एक्स इक्वल टू जो सी रख रहे हैं हम, वो किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन किसके, बी माइनस ए के। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू सी, कहाँ है एफ एक्स, एफ डैश एक्स का निकाला था हीरा, तो और एफ डैश सी निकाला था, तो आपका मान कितना आ रहा था यहाँ पर रख के, 2c + 2 आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये तो आ गया 2c + 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, एफ बी
एफ बी रख के कितना मान आया था हमारा, एफ बी रख रहे थे हम कहाँ पर, इसमें, तो कितना मान आया था वो रखा बी माइनस ए, बी का मान कितना है -4 और इसका मान कितना है 2, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। और 2c + 2, तो 2c = कितना आ गया भाई -2 और c का मान कितना आ गया -1, और ये आपका बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, -4 से 2, तो ये सही है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 और 6 दोनों सेम है और दोनों में हमें क्या सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रॉस थ्योरम बतानी है कि एप्लीकेबल है या नहीं है, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम किस में बतानी है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो दोनों को हम एक साथ ही कर लेते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस पहले को लेके चलते हैं हम पहले, तो उसमें देखिए आप क्या होगा, ये दोनों सेम है, एक ही तरीके से होने, कोई डिफरेंट नहीं है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका, fx दिया हुआ है, क्या मोड ऑफ x दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। क्या होता है, जो आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। कर रहे हैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5 to 9 वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इनके बीच में, दोनों क्वेश्चंस में इसी तरह से लेनी है आपको। तो मान लीजिए पहले हम इस एग्जांपल के हिसाब से बता देते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। लेट हम मान लीजिए x = कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 9 तक ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 7 ले लें, 8 ले लें, 6 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए x = 7 ले लिया आपका, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंटिन्यूटी का होता है, क्या बताना होता है हमें कि fx कंटिन्यूस है या नहीं है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कैसे निकालेंगे वो समझिए आप। तो यहाँ पर क्या है, हम x = 7 ले चुके हैं, अब हमें पहले क्या निकालनी है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस करते हैं, a माइनस के लिए क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7 माइनस कर देंगे, और fx = क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 7 माइनस fx का मान रख दीजिए, कितना है, x विदिन स्क्वायर ब्रैकेट है। अब क्या होगा उसके बाद, 7 माइनस x है तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, s टेंस टू 0 करेंगे, तो क्या लिखेंगे x के स्थान पर 7 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले बता चुके हैं कि जब s टेंस टू 0 करते हैं तो यहाँ पर यदि a माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a माइनस h लिखना है, और a प्लस लिखा हुआ है तो a प्लस h लिखना है, तो 7 माइनस h लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर h के स्थान पर हमें 0 करेंगे, तो 7 माइनस करना होता है जब भी हम a माइनस h करते हैं, तब क्या करते हैं, जितने यहाँ पर है उसमें एक घटा के लिख देते हैं। जैसे 7 में से घटा के लिखेंगे, कितना आएगा भाई, 6 आएगा। तो 7 माइनस h का यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 6। अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए आगे क्या होगा, यदि मान लीजिए हम इसी तरह से क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, मीन्स RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब यहाँ पर 7 माइनस लिखा था तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 7 प्लस लिखोगे, और यहाँ पर सेम पहले की तरह fx रहेगा। और अब आप क्या करोगे, fx का मान रख दोगे, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब 7 प्लस जो दिया हुआ है उसके स्थान पर यदि आप h का यूज करोगे तो क्या करोगे, लिख दोगे 7 प्लस h लिख दोगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब लिमिट s टेंस टू 0 हो, क्या हो, s टेंस टू 0 हो, तब उस केस में यदि फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, a प्लस h लिखा हुआ है, तब तो उसका आंसर आएगा a। क्या आंसर आएगा, a। लेकिन यदि लिमिट s टेंस टू 0 हो और यहाँ पर हो a माइनस h, तो a में से एक घटा के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a में से एक घटा के लिख देंगे, जो भी होगा वो फाइनल आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है, अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए क्या है, तो लिमिट s टेंस टू 0, 7 प्लस h का मान कितना आ गया आपका, 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका मान कितना आया था, 6 आया था। अब इसके अलावा और क्या चाहिए हमें,
एफ ए और चाहिए, तो एफ ए का मान कितना होगा, एफ ए मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना लेना है 7, तो 7 पर अब यहाँ पर ना तो कुछ इसमें बढ़ा रहे हैं ना कुछ घटा रहे हैं, तो जितना है उतना ही रहेगा, 7 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब बराबर नहीं है तो आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीन्स एफ ए, समझ गए। तो ये तीनों बराबर नहीं है, तब उस केस में हम क्या लिख देते हैं कि एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस, एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस, मीन सातत्य नहीं है। अब सातत्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ना तो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और सेम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक। तो आपका समझ में आया क्या करना था, जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया हुआ है उसमें ध्यान रखना है, जब भी हम a प्लस एच करेंगे वहाँ पर तब तो आंसर क्या आएगा a, मीन्स यदि हमने 8 प्लस एच किया होता मीन्स 8 प्लस एच करते तो 8 आंसर आता, लेकिन 8 माइनस एच करते 8 माइनस एच करते तो 7 आंसर आता। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, और दोनों में हमें क्या पता चला कि बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो फिर रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। और कंडीशन में क्या है, यदि तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं होती है, पालन नहीं होती है, वेरीफाई नहीं होती है, तभी आप सीधा क्या लिख देते हैं कि रॉल्स थ्योरम हो या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो, सेटिस्फाइड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये दिया हुआ है, और x का मान कितना है, यहाँ पर कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, वो इतने से इतने बिलोंग करता है। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट केस निकालना है पहले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए पहले, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं तो लेट करके ले लीजिए, क्या लें, कुछ भी ले सकते हैं, -1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो 1 ले लीजिए, ठीक है। 1 ले लेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस होगा, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, एफ एक्स आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स का मान रख दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब उसके बाद क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या लिख देंगे भाई, 1 माइनस h रख देंगे, बताया था हमने, 1 माइनस h रख देंगे तो आंसर क्या आएगा उसका, 1 में a में से एक घटा के लिख देना है, मीन्स 1 में से घटा के लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ओके। अब देखिए आगे क्या है, अब यदि हम क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे भाई, 1 प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर, और एफ एक्स होगा, फिर 1 प्लस एफ एक्स का मान रख दीजिए, ठीक। अब देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 प्लस एच कर दिया जाएगा, और इसका मान बताया था हमने क्या होता है, a प्लस एच का मान कितना आता है, a आता है, मीन्स 1 आएगा। तब उस केस में सीधा यही पता चल गया हमें, आगे निकालने कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एफ ए, ठीक है, तीनों बराबर नहीं है। तब उस केस में हम सीधा क्या लिख देंगे, सीधा लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं रॉल्स थ्योरम is not applicable because f(x) is not continuous, ठीक।
सिमिलरली लैग्रेंज के लिए भी लिख देंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, x का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये दिया हुआ है आपका। तो अब कंटिन्यूअस कैसे होगा ये निकाल के देखिए पहले। तो हम किसी भी वैल्यू पर ले सकते हैं, 1 पर, 2 पर और बीच की वैल्यू पर किसी पर भी ले सकते हैं इसे। तो मान लीजिए लेट x इक्वल टू मानो आप 1 पर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब 1 पर लेंगे तो क्या होगा, लिमिट लगा रही है पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रही है, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स होगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस है यहाँ पर, तो 1 माइनस एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है वो रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब आगे देखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के स्थान पर क्या कर देंगे, फिर हम s टेंस टू 0 कर देंगे और x के स्थान पर क्या रख देंगे भाई, 1 माइनस एच स्क्वायर रख देते हैं सीधा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस था तो 1 माइनस एच रख दिया x के स्थान पर। अब यदि यहाँ पर क्या होता 1 प्लस एच होता तो यहाँ पर भी 1 प्लस एच स्क्वायर रखा जाता है, इतना फ़र्क है बस और कुछ नहीं। तो ये आप रखोगे तो क्या होगा, इसे खोलोगे तो क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0, इसे खोलिए 1 का स्क्वायर होगा और ये वही आपका एच स्क्वायर हो गया और माइनस 2h हो गया और माइनस 1 आ गया, ठीक सिंपल है। और h के मान 0 कर देंगे तो ये 0 ये 0, क्या बच गया आपका, यहाँ 1 बच गया और यहाँ माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आंसर आ गया भाई 0, ठीक। अब क्या निकालोगे आप, राइट हैंड लिमिट लगा लोगे, तो राइट हैंड लिमिट लगा रही है। अब देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स लिखना है, दिख रहा है यहाँ तक, है ना। तो आगे देखो फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस है बच्चों ये, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 1 प्लस एच का स्क्वायर है माइनस 1 है, इतना दिया हुआ है। तो सिमिलरली पहले की तरह ही इसका आंसर भी कितना आना है यहाँ पर, इसे आप खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, खोलो चलो, एच स्क्वायर प्लस 2h हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। एच का मान 0 कर देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ ए मीन्स एक्स का मान कितना रखना है, 1 पर मान कितना है वो निकालना है फिर। तो एफ एक्स कितना है आपका वो देखिए पहले, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और यहाँ से आपको क्या लेके जाना है, ये लेके जाना है, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर 1 रखिए, यहाँ पर क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना है, f1 इक्वल टू हो गया 0। मीन्स क्या है, एफ एक्स क्या है भाई, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक। अब सेकंड केस करना है हमें, ठीक है, सेकंड केस करना है। सेकंड केस क्या है आपका, डेरिवेबल मीन्स डिफरेंशिएबल, तो डेरिवेबल निकालना है तो सेम ही करेंगे। तो क्या करना है हमें, तो किसी पर भी चेक करना होता है, तो लेट x इक्वल टू 1 पर ही चेक कर रहे हैं मानो हम पहले, ठीक है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे भाई, तो क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस होगा और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ ए के स्थान पर 1 और x माइनस ए कितना है 1, ये हो गया। एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन क्या होता है, x माइनस ए के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो वो ले लिया है। अब देखिए क्या होगा आगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस f1 का मान कितना आया था आपका, f1 का मान कितना आया था, यहाँ पर हम निकाला था ना अभी हमने, कितना आया था 0, और ये आपका x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा फिर, लिमिट s टेंस टू 0 पर मान कितना आएगा वो देखिए। तो x के स्थान पर क्या रखना है हमें,
x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस एच रखना होगा। तो रखिए 1 माइनस एच का स्क्वायर और -1, और ये आपका आ गया भाई x के स्थान पर फिर रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले की तरह ही चलेगा। तो ये तो 1 माइनस, ये तो ख़त्म ही होना है, तो इसे खोलेंगे आप तो क्या आएगा, चले यहाँ खोल देते हैं लिमिट h टेंस टू 0। ये अभी हमने किया था कहाँ पर, ये रहा 1 माइनस एच स्क्वायर -1, सेम कितना आंसर आया था 0। तो इसका मान भी आपका यहाँ पर आप रखोगे स्क्वायर खोल के, तो सीधा मान कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या निकालना है हमें, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर लगाइए, ये हमने सीधा लिख दिया है, कहाँ से लिख दिया भैया, ये हमने यहाँ से लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से ले लिया हमने, सीधा रख दिया है। इसी खोल के राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा भाई, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस होगा यहाँ पर, और ये आपका क्या है, fx है, और माइनस क्या होगा भाई fa, और x माइनस a का मान कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 रख देंगे। अब देखिए क्या होगा, लिमिट अब आपका क्या है यहाँ पर x टेंस टू 1 प्लस होगा, fx का मान रख दीजिए, x स्क्वायर होगा, और उसके बाद क्या है -1 है, और f1 का मान 0 ही आया था, और इसका मान आपका जो है वही रख देंगे अभी। ठीक है, इतना रख दिया। आगे क्या है फिर, x का मान रख दीजिए, लिमिट है h टेंस टू 0 करेंगे तो क्या कर देंगे फिर, पहले की तरह ही हम 1 प्लस h का स्क्वायर -1 कर देंगे, और नीचे 1 प्लस h -1 कर देंगे। अब इसका हम इसके हिसाब से पहले जो आंसर आया था सेम रख देंगे, कितना आया था 0 आया था, तो इसका आंसर भी कितना आएगा भाई 0 आएगा। मीन्स क्या आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया भाई, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, fx क्या है आपका, fx इज डेरिवेबल। ठीक, fx वेरिएबल हो गया है, तो 2 कंडीशन आपकी पूरी हो गई हैं। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन नंबर 6 होता तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड या एप्लीकेबल, और डायरेक्ट हम किसका मान निकालते, उसके बाद फिर c का मान निकालते। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं पहले, तो रॉल्स थ्योरम के लिए हमें थर्ड केस और करना होगा पहले, तो थर्ड केस और कीजिए पहले। ठीक है, तो थर्ड केस क्या है आपका वो देखिए पहले, चलो यहाँ पर बता देते हैं। x इक्वल टू -2 पर वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, नहीं देखिए कितना है fx यहाँ पर ये, और अंतराल कितना था 1 और 2 है, तो 1 और 2 पर निकालना है। तो पहला क्या है, x इक्वल टू 1 पर निकालना है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, x इक्वल टू 2 पर बराबर होना चाहिए। तो रखिए x इक्वल टू 1 रखिए यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर -1 होगा, यहाँ पर 2 रख दीजिए इसी में, 2 का स्क्वायर -1 होगा। यहाँ पर कितना आया भाई 1 - 1 0, और यहाँ पर 2 स्क्वायर मतलब 4 - 1 कितना आएगा 3, तो ये आपका 0 आ गया, और ये कितना आ गया 3 आ गया। मीन्स क्या है, fa नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, fb आ रहा है। ठीक है, तो 1 पर मान रखा तो सीधा क्या आ गया 1 स्क्वायर -1 0 आ गया, लेकिन 2 पर मान रखा तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है आपका कि fa नॉट इक्वल टू fb। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया आपका रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, क्यों नहीं है एप्लीकेबल, क्योंकि 2 केस तो आपके इसमें हुए थे, मीन्स कंटिन्यूस भी था फंक्शन, वेरिएबल भी था फंक्शन, बट क्या नहीं निकला आपका fa नॉट इक्वल टू fb आया, fa बराबर fb नहीं आया, इसलिए क्या है रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो इसके लिए हमें c का मान नहीं निकालना पड़ेगा। अब c का मान नहीं निकलेगा इसके लिए, पर हमारा जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तो सेटिस्फाई हुआ था। थ्योरम के लिए क्या पता चला था हमें, ये तो पता चल गया कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल बिकॉज, क्यों है, fx इज
कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। ठीक, तो मीन्स सांतत्व भी है और डेरिवेबल डिफरेंशिएबल भी है, अवकलनीय भी है। तो इस वजह से क्या होगा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तो क्या है आपकी एप्लीकेबल है। तब इस केस में हम क्या मानते हैं, लेट x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट, एक पॉइंट मानना होता है हमें, और जहाँ पर x बिलोंग्स टू कहाँ करता है, स्मॉल कोष्टक में, मीन्स 1 से 2 में बिलोंग करता है, ये लेना होता है। तब उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर f डैश x का मान निकालना है। तो f डैश x निकालिए पहले, तो f डैश x इक्वल टू कितना है आपका, वो देखिए पहले तो आप एक्स स्क्वायर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर f डैश x कितना आएगा, इसका 2x आएगा, fx का f डैश x कितना आया, 2x आया, और 1 का तो 0 हो जाता है तो 2x आ गया। अब क्या करेंगे, f डैश x देन क्या हो गया आपका, x इक्वल टू सी कर दीजिए, और ये आपको किसके बराबर करना है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर करना होता है। ठीक है, ये तो पता है आपको। तो f डैश x इक्वल टू सी करेंगे तो f डैश x में c रखेंगे तो 2c आ जाएगा, x के स्थान पर c रख दिया। तो f b का मान कितना आया था वो देखिए, f b का मान निकाला था यहाँ पर, मीन्स f इक्वल टू 2 पर मान कितना आया था आपका, 3 आया था, तो 3 रख दीजिए। ठीक, और a पर मीन्स x इक्वल टू 1 पर मान रख के कितना आ रहा था आपका, यहाँ पर 0 आ रहा था, तो 0 रख दीजिए। ठीक, और b का मान कितना था, 2 था, तो b तो आपका कितना है भाई, 2 है, और a आपका कितना है, 1 है, तो b 2 है तो 2 रख दीजिए, और माइनस 1 कर देंगे a का मान। अब क्या आ गया यहाँ पर, 2c इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 1, मीन्स क्या आ गया, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। क्या ये बिलोंग करता है 1 और 2 के बीच में, मीन्स ये कितना है आपका 1.5 है, और ये 1 और 2 है, तो बीच में ये बिलोंग करता है, तो सही है। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये आपका क्या आ गया, c एक पॉइंट आ गया। ठीक, तो समझ में आ गया। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो गई है, क्यों, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हैं आपके। ठीक है, तो आगे इसके अलावा हमें डायरेक्ट सी का पॉइंट निकालना होता है, सी निकालना होता है, लेकिन जो आपका रॉल्स थ्योरम है उसमें 3 पॉइंट चाहिए, डेरिवेबल भी चाहिए, कंटिन्यूअस भी चाहिए, एफ इक्वल टू एफ बी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एफ इक्वल टू एफ बी नहीं आया है, इसलिए रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल है। ओके, तो हाँ तो बच्चों देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है कि जो फंक्शन है आपका उसमें इंटरवल कितना दिया हुआ है, -5 to 5 है, और ये एक रियल फंक्शन है जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब हमें पता है कि जब डिफरेंशिएबल होता है तो डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो हमें पता है, ये भी हमें पता है कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, दोनों काम होते हैं। यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होता है, दोनों काम होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है वो समझिएगा आप। तो उसने बताया कि जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है, तो हम समझेंगे कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, बट उसने कहा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश। डज नॉट वेनिश का मतलब होता है कि एफ डैश एक्स को आप इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं। डज नॉट वेनिश का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो डज नॉट वेनिश दिया हुआ है उसका मतलब है कि एफ डैश एक्स को आप क्या नहीं कर सकते हैं, 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं आप, मतलब सी का मान नहीं निकाल सकते हो, ये समझो आप इसका मतलब। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता है, क्या पता है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है कि जो एफ ए है आपका, ये क्या है आपका ए, और ये क्या है आपका बी, मीन्स क्या हो गया यहाँ पर एफ ए, और हमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है वो कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो आप एक चीज क्लियर हो गई आपको, यहाँ पर क्या पता चला हमें कि एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, इज डिफरेंशिएबल, या हम ये कह सकते हैं डेरिवेबल। सो क्या है, इट विल बी कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, ये चीज तो दोनों क्लियर है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि लेट एफ ए जो है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तब उस केस में हम क्या कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक,
मान लीजिए एफ एक्स डेरिवेबल था ही कंटिन्यूस हो जाता है, और हम ये कह देते हैं मान लीजिए कि एफ ए बराबर एफ बी है, तब उस केस में क्या होगा, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आपके रॉल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, रॉल्स थ्योरम के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और एफ ए का मान एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो ये दो केस तो आपका पहले ही दिया हुआ था कि वो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस अपने आप होगा। अब एफ ए बराबर एफ बी हमने मान लिया, तो क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गई। अब हमें पता है कि यदि एप्लीकेबल होता है तो क्या होता है, देन क्या होगा, देन एफ डैश एक्स का जो मान है, यहाँ पर हम इक्वल टू सी रखने पर उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट क्या दिया हुआ हमें कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, ठीक है, इट इज गिवन है। सो इससे हमें क्या पता चला, यहां पर क्या दिया हुआ है, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है तो तीनों केस बराबर होते हैं। अब आपका ये दिया हुआ था, ये यदि डेरिवेबल होता है तो कंटिन्यूस भी होता है, एफ ए बराबर एफ बी हमने अपनी तरफ से मान लिया है, ठीक है, हालांकि हमें सिद्ध करना है, बट हमने क्या मान लिया है कि होता यदि बराबर है तो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, मीन 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 0 के बराबर कब नहीं होगा, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम दिया हुआ है, सो क्या है, रॉल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड है इसका मतलब। और रॉल्स थ्योरम कब सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब आपके 3 केसों में से एक केस क्या होगा, एक केस नहीं हो। तो यहां पर सो क्या है, रॉल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू वन ऑफ 3 क्या है कंडीशंस, ठीक। अब यहां पर क्या है, रॉल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि 3 कंडीशंस में से एक कंडीशंस भी बोला, हाँ। तो देखिए क्या हुआ आपका, यहाँ पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ था तो कंटिन्यूस अपने आप ही हो जाता है, एफ ए बराबर एफ बी हमने मान लिया, तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इन तीनों में से एक केस आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो कौन सा केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये तो आपका पहले दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हेंस एफ ए डज नॉट इज इक्वल टू एफ बी, मीन्स क्या यहाँ पर f -5 है, एफ ए के स्थान पर क्या है -5 है, ये किसके बराबर नहीं हो सकता है, इसके। जो हमने सपोज किया था वो क्या नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, मीन सपोज जो माना है वो क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। और ये आपका क्या